पृथु जी महाराज ने भगवान से 10,000 कान की शक्ति मांगी और निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। प्राचीन बरही राजा के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन बरही राजा की यज्ञ में बड़ी निष्ठा थी, यज्ञ खूब करते थे और यज्ञ में अनेक पशुओं की हिंसा भी होती थी। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिन यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती। प्राचीन बरही राजा ने ऐसे बहुत से यज्ञ किए। यज्ञ करते करते उनका अंतःकरण तो निर्मल हो गया, लेकिन यज्ञ करते करते जो यज्ञ करने का अभ्यास बन गया, अब बिना यज्ञ किए उनका मन ही न माने। इतना यज्ञ किया प्राचीन बरही राजा ने कि पूरी पृथ्वी उनके यज्ञ के कुश से, यज्ञ के दर्भ से आपूरित हो गई। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने प्राचीन बरही राजा से कहा, राजन अब ये बंद करो यज्ञ, बहुत यज्ञ तुमने कर लिया। यज्ञ कर्म है और इस कर्म के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो गया। अब भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, इस कर्मकांड से मुक्त हो जाओ। प्राचीन बरही राजा ने कहा, महाराज वेदों में लिखा है ये सब कर्म करना चाहिए और इन कर्मों को मैं छोड़ दूं ये ठीक नहीं। तो नारद जी ने कहा, लिखा है करना चाहिए, लेकिन इन कर्मों को एक दिन छोड़ना पड़ता है। यही तो वेदों की विशेषता है। सनातन धर्म बड़ा विलक्षण धर्म है। इसको समझना और रहस्यों को समझना बड़ा कठिन है। एक तरफ शास्त्र कहता है इनको करो इन कर्मों को, और फिर एक परिस्थिति आती है तो शास्त्र कहता है इनको सबको छोड़ो। प्रवृत्ति भी शास्त्र ही कराता है और निवृत्ति भी शास्त्र ही कराता है। अब आप उदाहरण देखो कि जब मनुष्य योनि में जीव पैदा होता है, बड़ा हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, अब वो ब्रह्मचारी बनकर के गुरुकुल में पढ़ने गया। जब पढ़ने गया तो वेदों ने कहा कि अब तुम जूता मत पहनो, शीशा में मुख मत देखो, फूल की माला मत धारण करो, सुगंधित पदार्थ का उपयोग मत करो, स्त्री का स्पर्श भी मत करो, यहां तक कि स्वस्त्रा मित्रा दुहित्रापि न विविक्तासनो भवेत। अपनी बहन, अपनी मां और अपने घर की स्त्रियां भी अगर बैठी हो एकांत में तो उनके पास मत बैठो। ऐसे कठोर नियम का उपदेश वेदों ने किया ब्रह्मचारी के लिए। दिन में शयन मत करो, सुगंधित द्रव्य का उपयोग मत करो, श्रृंगार मत करो, शीशे में मुख मत देखो। इतने कठोर नियम की प्रवृत्ति कराई और 25 वर्ष तक जब ये प्रवृत्ति हो गई, अब आप सोचो, एक दिन 2 दिन व्यक्ति कोई काम करता है, 10 दिन करता है तो उसकी आदत बन जाती है, और 25 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने मन को, अपनी बुद्धि को इस तरह से लगाया। और जब 25 वर्ष हुआ तब वेद कहता है कि आज तक जिस स्त्री से तुम दूर रहे, स्त्री को छूना भी जो तुम्हारे लिए पाप था, अब तुम्हारे साथ एक स्त्री को बांध दिया जाएगा। अब वो तुम्हारे साथ रहेगी, उसी के साथ तुम्हें रहना है, उससे बातें करना है, उसके पास बैठना है, उससे हंसना है, बातें करना है, मनोविनोद करना है। फिर शास्त्र ने जिस स्त्री के स्पर्श का निषेध किया था, उसी स्त्री के साथ उसका विवाह कर दिया। और शास्त्र कहता अब तुम माला भी पहनो, आंख में काजल भी लगाओ, सुगंधित द्रव्य का भी उपयोग करो, शीशा में देखो, श्रृंगार करो, सजो, अनेक प्रकार के भोगादि पदार्थों का उपभोग करो। एक तरफ शास्त्र ने निवृत्ति कराई और फिर शास्त्र ने प्रवृत्ति कराई। और जब उसमें प्रवृत्ति हो गई तो 25 साल से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में मनुष्य रहा।
और 50 वर्ष में क्या हुआ? बोले बेटा बेटी हो गए, उन बेटा बेटियों से प्रेम हो गया, अब उनको देख करके, उनको गोद में लेकर के, खिला करके सुख का अनुभव हुआ, उनमें अपनत्व हो गया। 25 वर्ष जिस स्त्री के साथ, जिन पुत्रों के साथ रहे, उनसे जब अपनत्व दृढ़ हो गया तो शास्त्र फिर आ गया। शास्त्र ने कहा अब इनको छोड़ दो। फिर शास्त्र कहता अब इनको छोड़ो। बोले अब क्या करना है? बोले अब तुम वानप्रस्थी बन जाओ, ये पुत्र तुम्हारे नहीं हैं, इनसे मोह का त्याग कर दो। जिन पुत्रों से इतना प्रेम किया, 50 वर्षों तक जिसमें अपनत्व की भावना रखी, अब उनको पराया समझ करके छोड़ करके तुम्हें चले जाना है। शास्त्र कहता भी नहीं, छोड़ दो। और छोड़ करके जब चल पड़ो तो जंगल में जाओ। जंगल में जाकर के वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते हुए कंदमूल फल खा करके भजन करो, क्योंकि 50 के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है, वन में प्रस्थान करना चाहिए। एक महात्मा कहते थे 50 के बाद क्या होता है? बोले 50 के बाद होता है 51। 51 का मतलब वन, अब वन की ओर जाओ, 52, 53। और अगर नहीं गए तो क्या होगा? बोले 58 तक अगर नहीं गए तो अब तुम गलती कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोले अब तुम 60 हो गए, 60 गए, इसीलिए अगली संख्या क्या है? बोले 59। अब तुम 60 हो गए, तुम बन नहीं गए, मोह का तुमने त्याग नहीं किया। अब 60 हो गए तो 61, 62, अब 60 ही 60 है। लेकिन शास्त्र कहता अब भी समझ जाओ, 70 की अवस्था जब आई, 68 तक तो ठीक था। शास्त्र ने एक बार फिर चिताया। शास्त्र ने कहा 69, अब तो तर, अब अपने तरने का उपाय कर ले तू, अब तो तरने का कोई मार्ग तय कर ले। तो बंधुओं, मानव जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हैं, और शास्त्र के बताए हुए नियमों से जब हम चलते हैं तो माया से हम मुक्त होकर मनुष्य जीवन को हम सफल बना लेते हैं। ये मानव जीवन केवल भोग के लिए और भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। ये भौतिक उपलब्धियां और संसार के भोग साधन हैं, ये साध्य नहीं है, ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं हो सकते। लेकिन गलती हमारी कहां होती है? बोले जब संसार के इन भोगों को, भौतिक पदार्थों को, भौतिक उपलब्धियों को हम साध्य मान लेते, इन्हीं को लक्ष्य बना लेते, वहीं हम भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। तो एक तरफ शास्त्र ने प्रवृत्ति कराई, और फिर शास्त्र ने कहा इनसे निवृत्त हो जाओ, जंगल में जाकर के वानप्रस्थी बन जाओ। और 75 वर्ष की अवस्था जब हो गई, तब शास्त्र ने फिर कहा, बोले अब तुम अपने शरीर की भी आसक्ति त्याग दो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, मिले तो खाओ, न मिले तो पड़े रहो। शरीर के प्रति मोह का त्याग कर दो। शरीर से उत्पन्न होने वाले पुत्र पुत्रादि का मोह पहले छुड़ा दिया, अब इस शरीर का भी मोह तुम त्याग दो, क्योंकि तुम आत्म रूप हो, और आत्मचिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करो। और मृत्यु आ जाए तो ये अनुभव करना कि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अजर अमर है, और आत्मचिंतन करते हुए शरीर को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाओ। यही मानव जीवन है। तो ये शास्त्र हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार से उपदेश करते हैं, और कहीं पर किसी कर्म में प्रवृत्ति कराई जाती है, और समय आने पर उस कर्म से उसकी निवृत्ति भी कराई जाती है। और शास्त्र के अनुकूल अगर प्रवृत्ति और निवृत्ति हमारी चलती रही तो एक दिन संसार से हम निवृत्त हो जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, राजन आज तक तुमने ये यज्ञ आगादि कर्म किए, अब इन यज्ञ कर्मों को छोड़ दो, अब तुम भगवान का भजन करो। और देखो, जब किसी कार्य में प्रवृत्ति करानी हो और किसी कार्य से निवृत्ति करानी हो, तो जिस कार्य से निवृत्ति करानी होती है उसकी निंदा की जाती है, और जिसमें प्रवृत्ति करानी होती है उसकी प्रशंसा की जाती है। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में प्रवेश करता है उस समय स्त्री की निंदा की जाती है। क्यों? बोले स्त्री का स्पर्श नहीं करना, स्त्री को देखना नहीं, ब्रह्मचर्य का तुम्हें पालन करना। क्यों? बोले उस समय उसको अध्ययन में प्रवृत्त कराना है, इसलिए अध्ययन और ब्रह्मचर्य की महिमा बता करके उसकी निवृत्ति कराई जाती है। और बाद में जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है
तब फिर उसकी महिमा बता करके उसकी प्रवृत्ति करा दी जाती है कि ये गृहस्थ धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है, धन्यो गृहस्थाश्रम। और गृहस्थ धर्म, पत्नी की महिमा, धर्म पत्नी की महिमा, यज्ञ यागादि कर्मों की महिमा बता करके उसकी शास्त्र प्रवृत्ति कराता है। तो कहने का तात्पर्य कि कहीं पर शास्त्र में किसी विषय की निंदा होती है तो वो निंदा नहीं है, अपितु प्रवृत्ति कराने के लिए अन्य विषय की प्रशंसा में उसका तात्पर्य माना जाता है। इसीलिए नारद जी महाराज ने यहां पर कहा कि हे राजन, आज तक तुमने जो यज्ञ किया अब वो सब यज्ञ बंद करो, क्योंकि उन यज्ञों में बहुत से पशुओं का तुमने वध किया है और वे पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजा ने मुझे मारा था, अब ये राजा आवे तो मैं इसको मारूं और बदला पूरा करूं। राजा ने कहा, महाराज मैंने जिन पशुओं को मारा था वे तो पशु स्वर्ग चले गए होंगे। नारद जी ने कहा, सब कहीं नहीं गए हैं, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने कहा, कहां हैं? तो नारद जी ने दिखाया कि भो भो प्रजापते राजन पशून पश्यत्वयाध्वरे। देखो राजन, ये सब पशु तुम्हारी प्रतीक्षा करो। राजा प्राचीन बरही ने जब देखा तो आकाश में वे सब पशु दिखाई पड़े जिनको यज्ञ में राजा ने मारा था। अब वे सभी पशु ऐसे ऐसे सिर हिला रहे थे कि राजा आवे तो हम भी इसको मारें। एते त्वाम संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव। तुम्हारे वैशस को, तुम्हारी शत्रुता को अनुभव करके, तुम्हारी क्रूरता का अनुभव करके ये पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुमको मारने के लिए। राजा डर गया। राजा ने कहा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो धर्म कर्म समझ करके किया था। नारद जी ने कहा, जो किया सो अच्छा किया, अब मैं जो कह रहा हूं वो करो। और नारद जी ने मंत्र दीक्षा दे दी प्राचीन बरही राजा को और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया और कहा, भगवान का भजन करो और भगवान के भजन से तुम्हें परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके प्राचीन बरही राजा तपस्या करने के लिए चले गए और प्राचीन बरही राजा को नारद जी ने एक छोटी सी कथा सुनाई, जिस कथा का नाम पुरंजनोपाख्यान है। ये पुरंजनोपाख्यान बड़ी दार्शनिक कथा है और इस कथा के माध्यम से तत्व का बोध होता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, मैं तुमको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा और उस कथा के जितने पात्र हैं उनका नाम याद रखना, फिर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। राजा ने कहा, ठीक। नारद जी कथा सुनाने लगे। नारद जी कहते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुरंजन। आप लोग भी सावधानी से सुनना। नारद जी कहते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुरंजन और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात और पुरंजन में बड़ी पक्की दोस्ती थी। अविज्ञात ने कहा, मित्र पुरंजन, तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा और हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। बोले पक्की। दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। जहां जाते साथ में रहते, खेलते हंसते एक दूसरे के साथ रहते। एक दिन दोनों मित्र कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा, 9 द्वार से युक्त, जिस नगर में 9 बड़े बड़े सुंदर दरवाजे थे। उन 9 द्वारों से युक्त नगर को देख करके पुरंजन उस नगर के अंदर चला गया अपने मित्र अविज्ञात को छोड़कर। तो अविज्ञात भी उसे छोड़ करके चला गया। पुरंजन उस नगर में जब पहुंचा तो उस नगर का कोई मालिक नहीं था, कोई राजा नहीं था। उस नगर में एक स्त्री थी जो उस नगर की मालकिन थी, स्वामिनी थी। उसका नाम था पुरंजनी। वो रथ पर बैठ करके आ रही थी। पुरंजन ने उसको देखा, एक दूसरे को आंखों आंखों में देख लिया और समझ लिया और पुरंजन ने उसके साथ विवाह कर लिया और वो उस नगर की मलिका थी। अब उसी के साथ पुरंजन रहने लगा। बच्चे कच्चे भी हो गए, घर परिवार भी विस्तृत हो गया, आनंद होने लगा। उस नगर की रक्षा करने वाला एक 5 फण वाला सर्प था, पंचशीर्षा, और उसके द्वारा वो नगर सुरक्षित, और उस सुरक्षित नगर में समस्त प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए पुरंजन और पुरंजनी रहते थे। एक दिन पड़ोसी राजा ने, चंडवेग नाम के राजा ने नगर पर आक्रमण कर दिया
5 फणों वाला सर्प युद्ध करता रहा, अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंडवेग का पूरे नगर पर अधिकार हो गया, सब लोग भागने लगे। उसी समय पुरंजन भी भागा और भागते समय पुरंजन को अपने पत्नी की याद आई, पुरंजनी। और भागते समय, निकलते समय उसी भाग दौड़ में उसकी मृत्यु हुई। पत्नी का स्मरण करते हुए मरा, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बन गया। गीता में भगवान कहते हैं ना कि मरते समय जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। पुरंजन बन गया स्त्री। अगले जन्म में जब वो स्त्री बना तो अब उसका एक पुरुष से विवाह हुआ, फिर उसके लड़के बच्चे हुए। एक दिन उसका पति मर गया। अगले जन्म में जब पति मरा तो लोग उसे ले जा रहे थे जलाने के लिए, तो पीछे पीछे रोता हुआ जा रहा था, मैं भी सती हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, ये मेरे पति हैं, मर गए, अब तो मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। तब तक पिछले जन्म का वो मित्र अविज्ञात कहीं से आ गया। अविज्ञात ने देखा, अरे ये तो मेरा मित्र पुरंजन है, ये कब से स्त्री बन गया। अविज्ञात ने आकर के कहा, अरे मित्र कहां जा रहे हो। स्त्री बना हुआ पुरंजन कहता है, अरे मैं तुम्हारा मित्र नहीं, मैं तो इनकी स्त्री हूं, ये मेरे पति हैं, मर गए और मैं सती होने जा रही। अविज्ञात हंसने लगा। अविज्ञात ने कहा, अरे पागल, ये तू स्त्री कब से बन गया, तू तो मेरा मित्र है, तू पुरंजन है, याद कर अपने आप को। और जब अविज्ञात ने याद दिलाई तो पुरंजन को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया और पुरंजन अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। उसका स्त्री शरीर अंतर्हित हो गया, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया पुरंजन। और पुरंजन ने अपने मित्र अविज्ञात को पहचान लिया, सारा दुख निवृत्त हो गया। अपने उन पूर्व जन्म के कर्मों को देख करके उस पुरंजन को हंसी आने लगी, अरे हम इतने पागल हो गए थे, अपने को स्त्री मान बैठे थे, हम अपने को पुरुष मान बैठे थे, अरे हम तो तुम्हारे मित्र हैं, ये कैसा खेल हुआ। मित्र अविज्ञात ने कहा, कोई बात नहीं, यही तो लीला है, यही तो माया है, चलो चलते हैं। और दोनों मित्र आनंद पूर्वक प्रेम की वार्ताएं करते हुए चले गए। नारद जी ने कहा, राजन इसका तात्पर्य तुमने समझा। प्राचीन वर्ही राजा ने कहा, महाराज मैंने नहीं समझा। नारद जी समझाते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन ये पुरंजन ही जीव है, पुरंजन जीव है और अविज्ञात परमात्मा है। अविज्ञात परमात्मा और पुरंजन की पक्की दोस्ती है। जीवात्मा परमात्मा ये दोनों मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वेदों ने कहा है कि जीव और परमात्मा ये दोनों सनातन मित्र हैं। अविज्ञात जो परमात्मा है उसका नाम अविज्ञात है। अविज्ञात का मतलब जिसको हम जान नहीं पाते, अविज्ञात है। अविज्ञात परमात्मा जीव का सनातन मित्र। अविज्ञात ने कहा था, मित्र तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं करूंगा। यही भगवान की प्रतिज्ञा है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। तुम मुझको जैसे भजोगे मैं तुमको वैसे ही भजूंगा। तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं करूंगा। तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे भुला दोगे तो मैं तुम्हें भुला दूंगा। यही भगवान का संकल्प है और यही भगवान की लीला होती रहती। जो जीव भगवान को याद करता है भगवान उसे याद करते हैं, जो भगवान को भूल जाता तो भगवान भी भुला देते हैं। बोले जाओ तुम भुला दिया तो मैंने भी तुमको भुला दिया। भगवान के साथ चतुराई की तो भगवान भी तुम्हारे साथ चतुराई करेंगे। भगवान के साथ तुमने धोखा किया तो भगवान भी तुम्हारे साथ धोखा ही करेंगे।